अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन केस के हवाले से और जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स के हवाले से। जहांगीर खान तरीन केस बैंकिंग कोर्ट के अंदर मौजूद है। उस केस के अंदर ज़मानत में तौसी कर दी गई जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की 31 मई तक। जहांगीर खान तरीन के वकला का कहना यह है कि तमाम तर एसेट्स की दस्तावेज़ात कागजात जमा करा दिए गए हैं। डेयरी से लेकर शुगर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन तमाम की तफसीलात सबमिट करा दी गई हैं। इंक्वायरी के लिए मज़ीद वक्त मांगा गया है हुकूमत की जानिब से, जिस हवाले से वक्त दे दिया गया है कि इंक्वायरी को कंप्लीट किया जाए और कंप्लीट करके मुकर्ररा वक्त से पहले सबमिट कराया जाए। दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स को लेकर बहुत हलचल है जो पाकिस्तान की सियासत और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी डेवलपमेंट्स लेकर आ सकती है। इस हवाले से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने की भी बात सुनी, जिसको कंडेम किया गया, जिसकी नफ़ी की गई जहांगीर खान तरीन की जानिब से और कहा गया कि हमारे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान बहुत उसूल पसंद और इंसाफ पसंद आदमी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। प्रोग्राम में इस हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस जो है ये क्या है, पॉलिटिक्स ये किस जानिब बढ़ रही है, जहांगीर खान तरीन और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुमकिन मुस्तकबिल हो सकता है। गुफ्तगू अब बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब पढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन केस के हवाले से और जहांगीर खान तरीन कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के हवाले से और मुमकिनात के हवाले से कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकते हैं और अभी भी हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो आलिया साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन की जो पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स से जुड़ी और आने वाली जो खबरें हैं आपने यकीनन देखी होंगी और आपकी नज़र से गुजरी होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप कोई अपना मौक़िफ़ दीजिए हमें पार्टी का कि हाउ यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो कल रात से मीडिया पर चल रहा था और जिस तरह की बातें हो रही थी और जिस तरह से इस चीज़ को हाइप क्रिएट की जा रही थी, तो मेरे ख्याल में तो जहांगीर तरीन साहब ने आज पेशी के बाद जो मीडिया टॉक किया उसमें उन्होंने खुद ही से बता दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आई एम स्टिल द पार्ट ऑफ पीटीआई, और उन्होंने बिल्कुल ये बात की है और सबके सामने किया और उन्होंने कहा है कि जी मैं पीटीआई के साथ था और पीटीआई के साथ ही रहूंगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसके बाद कोई ऐसी चीज इसमें तबसरे के लायक बनती नहीं है, बिकॉज जो चीज कोट की गई थी इट इज इंटायरली डिफरेंट टुडे। तो हमें तो यही सबसे बड़ी जो चीज है उस वक्त यही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक लीडर है, एक कायद है, एक चेयरमैन है और जाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर इज वन एंड ओनली खान साहब। पीटीआई नाम ही इमरान खान साहब का नाम है और पीटीआई है ही इमरान खान साहब से। और जाहिर है जिस तरह की ये सारी खबरें आ रही हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी स्पाइसी या जूसी चीज़ रह गई है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा आलिया साहब, अब आज जिस तरह आपने जिक्र किया, उन्होंने मीडिया टॉक की, प्रेस टॉक की, उसी के अंदर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी पंजाब जो सरकार है ना वो ज़्यादती कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है और मार्जिनलाइज कर रही है मुझे और मेरे इन केसेस के हवाले से। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहली तो चीज है कि जाहिर है पार्टी के अंदर इश्यूज होते हैं और हमारी पार्टी चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसके अंदर आपको पता है कि हमारी तो कोई मौरूसी जमात तो है नहीं कि अगर जो है नवाज शरीफ साहब के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ, वहाँ पर जरदारी साहब, मतलब भुट्टो फैमिली के बाद उनकी बेटी साहिबा, उनकी बेटी के बाद उनकी वसीयत उनके नवासे के नाम पर, और इसी तरह से ये सारा साइकिल चलता रहेगा और गुलाम दर गुलाम लोग आते रहेंगे। तो ऐसा तो पीटीआई में नहीं होता। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी में जाहिर है लोगों के कुछ ग्रीवियंसेस भी होते हैं और वो ओपनली इस बात का इजहार करते हैं। यही सब कुछ हुआ है और जाहिर है कि जिस तरह के भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं और क्या हो सकता है। उनके अगर जायज ग्रीवियंसेस हैं तो जाहिर है उनको देखा जाएगा और उनको पूरा भी किया जाएगा। अब इसमें आलिया साहब आपने तो खैर कहा, जहांगीर खान तरीन साहब ने भी कहा, लेकिन ये वो गुज़िश्ता 3 माह से कह रहे हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब के जो हम ख्याल लोग हैं जो उनके साथ मौजूद हैं, प्राइमरली जो लीड कर रहे हैं जिसमें राजा रियाज साहब का बड़ा नाम है, उनके हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, जो बातें आ रही हैं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनना और उसका आंसर होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है बहुत सारे क्वार्टर्स में। ये बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन जाता है
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है? देखिए, सबसे पहली तो बात है, आपने भी वर्ड यूज किया है, अगर बन जाता है। जी अगर देखिए, मेरी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि अगर उस ग्रुप का, जिसे वो कह रहे हैं हम ख्याल ग्रुप, अगर वो लाइक माइंडेड लोगों का जो एक ग्रुप बात हो रही है, उसका लीडर क्या कह रहा है, यानी जहांगीर तरीन साहब हिमसेल्फ, व्हाट ही हैज सेड टुडे आफ्टर द मीडिया टॉक, तो वो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट ये कि मैं पीटीआई के साथ था और पीटीआई में ही रहूंगा। जाहिर है, मैं हमेशा ये बता रही हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है या किसी और को भी, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि उन्हें अपने हलकों में जवाब देना है, तो ये सारी चीजें उनको बैठकर सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए, हमारे तो इत्तेहादी, हम तो इतनी थिन मेजॉरिटी पर आपको पता है कि हमारी हुकूमत है कि हम तो इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो या तो पीटीआई का हिस्सा बने हैं या पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़कर आए हैं। तो मैं यही आपको बता रही हूँ, इनके ग्रीवियंसेस हम दूर कर लेंगे। देखिए, ये वो वाली चीज मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी कोई डेंजरस बात है। वैसे भी अभी बजट आ रहा है और सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो कोई इतनी चीज है ही नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जहांगीर खान तरीन का साथ सारी दुनिया जानती है कितना पुराना है, कितना अच्छा और कितनी इनकी दोस्ती थी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को शायद हाथ हल्का रखना चाहिए था। जहांगीर खान तरीन साहब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं अब्यूज़ किया गया, और अब उनको इन कानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया गया। वज़ीर आज़म को मैं उनकी इंक्वायरी के हवाले से या उनकी अगर कोई ऐसी चीज़ साबित हो जाती है उसके हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन क्या वज़ीर आज़म को इन चीज़ों का इल्म नहीं था जब उनका साथ था और रेल पेल थी पैसे की? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता दूं, जो नाम है ना इमरान खान साहब, जो नाम है वो बंदा, आप लोग, हम शायद ये कहते हैं कि उस बंदे को, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमें नजर आ गया है आज के वो अपने नजरिए पर, वो 1 इंच भी अपने नजरिए से, जहां पर चाहे उनके करीबी से करीबी दोस्त पर भी कोई हर्फ आएगा तो एहतसाब वहां से भी शुरू होगा। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी कौम को इस बात पे फख्र करना चाहिए कि आज हमारे पास वो लीडर मौजूद है जो किसी किस्म के प्रेशर का हिस्सा नहीं बन रहा, जिसको अवाम का ख्याल ज्यादा है। जहां कहीं भी उनके अपने दोस्तों पर, जहां कहीं भी वो लोग जो उनके बहुत करीबी रहे हैं, तो उन्होंने एहतसाब वहां से शुरू किया है। अगर हम आज ये कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, या वो हमारे लीडर हैं, या वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। इसलिए हम उस पर फख्र कर रहे हैं कि जहां कहीं भी ऐसी कोई चीज आ रही है जिसमें अवाम का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो पहले अपने दोस्तों से शुरू करें। तो मेरा ये ख्याल है, लेकिन दोस्तों के नाम बड़े आने लग गए यार। ये सब आपको काट कर रहा हूँ, जुल्फी बुखारी साहब का नाम हो या वो सरवर साहब का नाम हो, रिंग रोड रावलपिंडी वाले मामले की बात कर रहा हूँ, दोस्त काफी हैं जो अंडर रडार आ रहे हैं। देखिए, मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि आज तक तो कभी ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट ही नहीं हुआ था। ये तो पहली दफा सेट हुआ है और पीटीआई ने सेट किया है कि इंक्वायरी भी हम खुद करते हैं। पब्लिक का जो मनी है, जब हम ये कहते थे ना ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो हम सबसे पहले अपने लोगों से शुरू करते हैं, अगर वो सस्पेक्ट भी होते हैं। देखिए, कहीं पर अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कोई भी ऐसी चीज प्रूफ नहीं हुई, इसी तरह से जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर या गुलाम सरवर साहब के ऊपर, बट स्टिल आप ये देखें कि जुल्फी बुखारी साहब ने एक हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हुए अपना ओहदा छोड़ा है। यही बात है, जब जहांगीर तरीन साहब की भी बात आती है तो खान साहब ने सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त से एहतसाब शुरू किया है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो ऑपोजिशन कहती थी ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो सबने देख लिया है कि खान साहब सिर्फ, उनको अगर दर्द है तो अवाम का दर्द है। खान साहब अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं। खान साहब आज भी ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। खान साहब ये चाहते हैं, जो रियासत मदीना है वो यही है कि गरीब और अमीर के साथ एक जैसा इंसाफ होगा, अमीर के साथ एक जैसा इंसाफ होगा। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उनका कहना यह था कि इमरान साहब के जो जिगरी दोस्त हैं वो उनका भी लिहाज नहीं करते और वो कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन केस के हवाले से और जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स के हवाले से, और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका कितना साथ है, कितना जुड़ी है ये चीज़, और प्राइमरीली आने वाले दिनों के
अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या कोई पॉसिबल डैमेज पहुंच सकता है या सिर्फ ये एक आई वॉश है? आदिल शाहजेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आदिल, क्या फोर्थ सी कर रहे हैं, कोई नुकसान होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की हुकूमत को, या सिर्फ ये एक आई वॉश है, हमें नज़र का धोखा है? देखिए, आई वॉश तो बिल्कुल नहीं है। जितना नुकसान ऑलरेडी इमरान खान को पॉलिटिकली पहुंच चुका है और परसेप्शन वाइज पहुंच चुका है कि जब एक हुकूमत 3 साल पूरे करती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होना, बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमें मामला उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि खान साहब की अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ जो है वो बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी है। देखिए, पहले तरीन साहब नाराज हुए और ठीक ठाक उनके 40-45 जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ इस वक्त खड़े हो गए और पंजाब में उन्होंने बड़ा मजबूत ग्रुप बना दिया है जो कि इंश्योर करेगा कि उनके मुतालबात पूरे हों, अदरवाइज वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अब बजट ना मंजूर होने का मतलब ये है कि उस्मान बुज़दार घर जाएंगे और उस्मान बुज़दार के घर जाने का मतलब ये होगा कि पीटीआई इस वक्त पंजाब में इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो अपना सीएम जो है वो इलेक्ट करवा सके। तो खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो मैं बढ़ती हुई देख रहा हूं। अगर वो तरीन साहब के सारे मुतालबात मान लेते हैं तो उनका जो करप्शन का एक बयानिया था जो कि अभी तक तो बिल्कुल वो साबित नहीं हुआ, ओपोजिशन के खिलाफ भी कुछ अभी तक रिकवरी वगैरह कुछ नहीं हुई, ना किसी को सजा हुई, और अगर वो तरीन साहब को भी इसी तरह जाने देते हैं और एक पैचअप हो जाता है तो ये बड़ा पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा। तो खान साहब जो हैं, तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल दरमियान में फंसी हुई है। अगर वो तरीन साहब के मुतालबात नहीं मानते, वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे, कौमी असेंबली में भी उनको मसला दरपेश आ सकता है। तो खान साहब के लिए आने वाले जो एटलीस्ट बजट तक का टाइम है वो बड़ा मुश्किल होगा। और देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो जब बजट पेश करेंगे तो बजट में बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और वो अवाम ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और एक परसेप्शन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है वो तो बुरी थी ही, गवर्नेंस भी उनकी फ्लॉप हुई है और अब उनसे मैनेज भी नहीं हो पा रहा। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग खान साहब के लिए चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ में अब आप रिंग रोड स्कैंडल देख लें। देखिए, अच्छा, मैं इसी पे आने लगा था कि अब इमरान खान साहब के ज़ाहिर बड़े करीबी रुफ़का में, उनके दोस्तों में शुमार होता था जहांगीर तरीन का, और अब वो सिलसिला यकीनन नहीं है, लेकिन उनके और जो करीबी दोस्त और रुफ़का हैं इमरान खान के, उनके भी नाम आ रहे हैं। जिस तरह आपने रिंग रोड का जिक्र किया, रिंग रोड मुझे लगता है कि शायद ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला हो सके, या आपकी इससे कोई मुख्तलिफ राय है? नहीं, देखिए, रिंग रोड मामले में यह है कि इस वक्त अगर सिर्फ सियासत की बात करें तो देखें, जुल्फी बुखारी का इस्तीफा देना वो बड़ा सिग्निफिकेंट उसे देखा जा रहा है। वो खान साहब के बड़े क्लोज भी थे, करीब भी थे, उन चंद लोगों में थे जिनकी खान साहब के पास डायरेक्ट एक्सेस थी। इसी तरह सरवर खान को आप ले लें, सरवर खान खुद एमएनए हैं, उनके बेटे एमएनए हैं, पिंडी से उनका ताल्लुक है, बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो उनके इस तरह से नाम आना, और इस वक्त दोनों जो कैंप्स हैं, हमारी जहां तक उनसे बातचीत हुई है, मैं ज्यादा तो आपको ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकता, लेकिन उनमें सोच ये पाई जाती है कि जो जहांगीर तरीन के साथ हुआ है वो इन्हीं दोनों के साथ भी हुआ है। सरवर खान साहब तो बिल्कुल खुल के ये कह रहे हैं कि आस्तीन के सांपों को हमें ढूंढना पड़ेगा, मेरा नाम ड्रैग करवाया गया है। तो ये तो रिंग रोड का जो सबसे एक नुकसान बड़ा ये हुआ कि खान साहब ने अपने जो दो बाएतमाद साथी हैं उनके दरमियान वो दूरियां पैदा हो गई हैं, और अगर ये दोनों किसी ना किसी तरह भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये खान साहब के लिए फर्दर डैमेजिंग होगा। क्योंकि देखिए, अगर जुल्फी बुखारी की इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी, जो मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती तौर पर जुल्फी बुखारी को भी जानता हूं और इस स्कैंडल को थोड़ा बहुत मैंने देखा है, तो वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से जुल्फी का नाम उसमें डाला जा रहा है या ड्रैग किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी ना किसी इंक्वायरी में इन दोनों का नाम, क्योंकि देखिए, जब तक जुडिशियल इंक्वायरी और नैब अपनी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करेगा तो मैं और आप एज ए जर्नलिस्ट उस पर हमें राय देनी भी नहीं चाहिए कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है। अगर उनका नाम किसी न किसी सूरत में सामने आ जाता है तो ये खान साहब के लिए भी डैमेजिंग होगा, क्योंकि जुल्फी बुखारी को ना वो सिर्फ डिफेंड करते आए हैं, बल्कि अभी तक जितने भी मसले मसाइल और कंट्रोवर्सीज में जुल्फी बुखारी फंसे हैं, खान साहब ने उनको मुकम्मल बैकअप किया है। और रिंग रोड, अगर सिर्फ उस स्कैंडल को देखा जाए तो देखिए, मैं
एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि करप्शन खत्म करने के नैरेटिव पे बरसरे इख्तिदार आई। तो अगर आपकी नाक के नीचे शुगर स्कैंडल हुआ, पेट्रोलियम स्कैंडल हुआ, आटा स्कैंडल हुआ और उसके बाद अभी ये रिंग रोड स्कैंडल आ गया, तो ये आप कैसे करप्शन को रोक रहे हैं? मतलब आप पिछलों की करप्शन की तो बात कर रहे हैं, आप अपनी नाक के नीचे करप्शन नहीं रोक सकते। देखिए सिर्फ और अगर ये साबित हो जाती है, अगर साबित हो जाती है जैसे कि आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, देन वेयर डज इमरान खान एंड हिज नैरेटिव स्टैंड? देखिए इमरान खान के लिए, इमरान खान इस वक्त तो एक मॉरली स्ट्रांग पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखिए मैंने इंक्वायरी करा दी, लेकिन खुद इमरान खान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये हो रहा क्यों है। आखिर पेट्रोलियम अगर स्कैंडल हो उसमें आपके 2-3 अपने मिनिस्टर्स के नाम आए, वो 2 तो आज तक कैबिनेट में बैठे हुए हैं। नदीम बाबर साहब को आपने जाके फिर 6-7 महीने बाद फारिग कर दिया। शुगर स्कैंडल आप उठा के देखें, आपके अपने लोगों के उसमें नाम आए। इसी तरह इस स्कैंडल में भी आपके अपने लोगों के नाम आ रहे हैं। तो खान साहब को पहले खुद से यह पूछना चाहिए कि आप नवाज शरीफ और जरदारी और शहबाज शरीफ की करप्शन का रोना तो रोते रहते हैं, लेकिन आपके अपने लोग वही काम सारा कर रहे हैं। ठीक है, उनको इस बात की दाद तो देनी चाहिए कि जी आप ये इंक्वायरी इनिशिएट करा देते हैं, लेकिन ये हो रहा क्यों है? ये तो देखिए आज ये इख्तिदार में है, कल अगर ये इख्तिदार में नहीं होंगे तो इनकी जो फाइलें खुलेंगी उससे तो पाकिस्तान हिल जाएगा। इस तरह जो मुझे तो कम से कम ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बहस ये चल रही है और बड़ी ज़्यादा होने लग गई है कि इमरान खान या इस गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें बड़ी तेज़ी से स्लिप होती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। इस पे क्या राय है आपकी, क्या कमेंट, ऐसा है या नहीं है? देखिए मैं तो उन चंद जर्नलिस्ट में शामिल हूं। मैं शुरू दिन से मेरी ये टेक रही है कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चीजें हाथ से स्लिप होती जा रही हैं, मैं तो ये कहूंगा कि चीजें कभी इनके कंट्रोल में थी नहीं, इनकी कैपेसिटी नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे डिसीजंस इकोनॉमी में इन्होंने लिए कि हम तो इकोनॉमी के तालिब इल्म है, हम बैठ के कहते थे कि देखिए IMF के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको 13% इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डैमेजिंग है इकोनॉमी के लिए। वो सारी चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव बिल्कुल वन साइडेड नैरेटिव गया, कमजोर केसेस बने, प्रोसिक्यूशन उसे लड़ नहीं सकी, वो सारे लोग बाहर निकल आए। तो खान साहब के कंट्रोल में तो चीजें पहले थी नहीं, और अब बड़ी तेजी से जो थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल था भी वो लूज इसलिए करते जा रहे हैं कि देखिए इन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर खान साहब ने किया, पाकिस्तान का सबसे अहम और जो सिग्निफिकेंट सूबा है पंजाब, उसको इग्नोर किए रखा। सबने उनको कहा सिवाय उस्मान बुज़दार के, खुद उस्मान बुज़दार ही अपनी परफॉर्मेंस से अगर खुश हो तो हो, अदरवाइज खान साहब का भी कोई हलीफ या कोई उनका पार्टी का रहनुमा उनको यही हर वक्त कहते हैं कि देखिए आपने वोट पंजाब से लिया, आइंदा इलेक्शन भी पंजाब सेंट्रिक की सारा होगा, पंजाब आपको वोट देगा तो आप बड़ी पार्टी रहेंगे, वरना आप नहीं रहेंगे। खान साहब ने उसको इग्नोर किए रखा, तो उनको सबसे बड़ा डैमेज जो है वो पंजाब ने पहुंचाया। दूसरा जो खान साहब का अंधा एतमाद है अपने करीबी साथियों पे, जो कोई एक एक करके एक्सपोज हुआ। देखिए तरीन साहब जो भी हैं, लेकिन शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सारे लोग उनको कह रहे थे कि देखिए इनको आप दूर रखें अपने मामलात से, वो नहीं माने। नदीम बाबर साहब को आप देख लें, LNG के जो मामलात हुए, पेट्रोलियम स्कैंडल सामने आया, हम चीखते रहे, आखिर में पता लगा उन्होंने उनको फारिग कर दिया। अब एक जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो भी चले गए हैं। तो खान साहब को खुद ये सोचना चाहिए कि यार ये जो मेरे करीब लोग बैठे हुए हैं, क्या वो भी मेरा नैरेटिव फॉलो कर रहे हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है? देखिए आप तो अगर खुद करप्शन में वो मसरूफ हो जाएं, ये स्कैंडल सारे सामने निकल आए, परफॉर्मेंस की तो बात ही ना करें, गवर्नेंस की तो बात ही ना करें कि पंजाब में 6 IG तब्दील कर दिए, चीफ सेक्रेटरी का भी काउंट हम लूज कर चुके हैं, उस पर तो आप जाए ही नहीं। अच्छा। लेकिन कम से कम आपका जो फोटे है, करप्शन के खिलाफ जंग है, वो तो आप खुद साबित कर रहे हैं कि आपके अपने लोग सारे इन्वॉल्व हैं। हर दूसरे महीने बाद एक ना एक स्कैंडल आपका निकल आता है और फिर आपको लोगों को फारिग करवाना पड़ता है। तो मतलब द बक स्टॉप्स विद इमरान खान हिमसेल्फ। उन्हें खुद सोचना होगा कि उनके लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई पे काबू पाना, तो वो आप आखिरी सवाल आपसे आते हैं, मैं ये करप्शन को रोकना है, अपनी टीम करप्शन को रोकना है। एक चीज इमरान खान के लिए द लास्ट नेल इन कॉफिन जो यूज किया जाता है एक वर्ड, वो करप्शन के ऊपर उनका कोई रिजल्ट ना देना ये साबित होगा या महंगाई साबित होगा?
देखिए महंगाई ऑलरेडी साबित हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई जो है वो अभी इनसे काबू हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने 2-3 सालों में जो फैसले किए उसका आने वाले 4-5 साल भी पाकिस्तानी आवाम को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महंगाई को आप बिल्कुल साइड पे कर दें। मेरे ख्याल में जो करप्शन के खिलाफ इमरान खान का नैरेटिव था वो बड़ी बुरी तरह से अब तक पिट चुका है। और अभी ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, ये तो इसकी जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो इसमें पता लगेगा कि खान साहब की नाक के नीचे क्या क्या हुआ। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारी चीजों की अप्रूवल जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ने भी दी है, वो सीएम है, रिंग रोड के पैसे सारे वहां से आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो उन्हें समझ ही नहीं है, जो मेरा ये ख्याल है कि उस्मान बुज़दार में कैपेसिटी नहीं है सुबह चलाने की, या तो उनकी समझ ही नहीं है, या उन्होंने आंखें बंद की हैं किसी के कहने पे, या उन्होंने खुद भी पैसे पकड़े हैं। यही दो तीन चीजें हो सकती हैं। या ही इज पार्ट ऑफ इट। तो लेट द जुडिशियल इंक्वायरी या जो भी इंक्वायरी सामने आए उसके बाद ही हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब का जो करप्शन का नैरेटिव था वो इतना अब खुद पिट चुका है कि उनके अपने लोग भी अब ये सुनते सुनते चढ़ा गए हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आखिर में उनको एनआरओ देना पड़ेगा, तरीन साहब को देना पड़ेगा, अपनों को ही देना पड़ेगा, आगाज अपनों से करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका दायरा वसी होता चला जाएगा। बहरहाल जी, हमारे साथ आदिल शाहज़ेब साहब मौजूद हैं। चैनल से आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त तो चाहता है ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नादिर गबोल साहब से कुछ सूरत हाल जानेंगे कि बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत को घर भेजने का एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी थी। पीडीएम का एक नाम था जो हमने सुना था, और उसके बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का भी हमने एक प्लान सुना था। वेलकम टू द शो गबोल साहब। हुकूमत को कैसे घर भेज रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? खुद ही घर जा रही है हुकूमत के जो एमपीएस हैं, एमएलएस हैं, आपको पता है अंदर से खुद ही इम्प्लोड हो रही है। द वर्ड इट्स नॉट एज इम्प्लोड, मतलब अंदर से पार्टी खुद ही इनकी खत्म हो रही है। पार्टी फिनिश होने से पहले खुद ही इन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चले गए। और इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा इनके अपने अराकीन नाला है, क्योंकि वो टाइम नहीं दे सके, जो प्रोमिसेस थे वो डिलीवर नहीं कर सके। और जो उनके एमएलएस एमपीएस है उनको जाके जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फेस करना पड़ता है, उनकी जो वोटर्स हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि सर या तो इमरान खान को छोड़ दें या हम आपको छोड़ देंगे। तो ये तमाम एमएलएस एमपीएस अब मजबूर हो गए, क्योंकि देखें 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कोई रिलीफ दे नहीं सके आवाम को। ना इन्होंने बेरोजगारी खत्म की, ना महंगाई को कम किया, ना कोई अपॉर्चुनिटीज, ना घर बना के दिए। तो अब पाकिस्तान बदल गया। पाकिस्तान में अब सिर्फ खोखली बातें, वादे, दावे, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे वोटर्स आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी आपने देखा कि एक प्रेशर ग्रुप के तहत जहांगीर तरीन के तमाम अराकीन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। और हालांकि आज जहांगीर तरीन साहब ने थोड़ी फायर फाइटिंग की कोशिश की है, मगर वो सिर्फ मीडिया तक सही है। मगर अंदर मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए। उनको पता है कि ऑलरेडी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से उनकी गवर्नमेंट इतनी वीक हो गई है, तो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक इनको थोड़ा सा भी प्रेशर करेगा तो वो उस प्रेशर को सस्टेन। आज तो तरीन साहब ने आया मीडिया पे आके, उन्होंने गबोल साहब कहा, ऐलान किया कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे, और पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं कि जैसा कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ पे रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की बात? और इत्तेहाद भी कायम है उनका, गवर्नमेंट भी चल रही है उनकी। जो जहांगीर तरीन साहब है वो उनका स्टाइल है, वो अपने तमाम ऑप्शंस ओपन रखते हैं और वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अगर वो इस तरह की बात बोल दें कि जी हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो फिर आपको पता है पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो इतना बदतमीज है और इतना आपको पता है ऊपर हॉन्ट करता है ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे। तो जहांगीर तरीन साहब डज नॉट वांट दैट एट दिस स्टेज के बाद में वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हों, उनकी तस्वीर आए और फिर लोग उनके कोई पुराने बयान चलाएं कि जी मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो वो इज प्लेइंग सेफ। But my sources from within PTI, I have some friends who are MNAs and MPs of PTI. They've said that Imran Khan Sahab has given Jahangir Tareen and his team NRO because he cannot sustain the pressure. He knows that he is not strong enough to take on Jahangir Tareen and his group. क्योंकि उनकी पार्टी खुद ही आपको पता है 5-6 MNAs की ऊपर डिपेंडेंट है नेशनल असेंबली में, और पंजाब अच्छा अब असेंबली में और भी कम मार्जिन नहीं है। ठीक है गबोल साहब, ये तो वो सारा ना दैट हैज बीन हैपनिंग विद द पीटीआई, विद इन द पीटीआई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, और पहले तो खैर आपके एलाए थे, आपके इत्तेहादी थे पीडीएम, और उस पीडीएम के अंदर से जिस तरह फिर एग्जिट हुआ और आप लोगों ने डिस्कनेक्ट किया अपने आप को उससे, आपका प्लान, आपके चेयरमैन साहब का प्लान, आपके पार्टी के रहनुमाओं का, आला क़यादत का प्लान हमेशा से ही हमारे शोज़ में भी आना और यही चीज़ कहना कि हम गवर्नमेंट को घर भेजेंगे और ऐवान के ज़रिए भेजेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने उनसे वादा किया, स्टेटमेंट्स दिए, बयानात दिए,
आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए? आप ऑपोजिशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप निभा रहे हैं गवर्नमेंट को भेजने के लिए? उस वादे का क्या कर रहे हैं जो आपने किया था? देखिए, जिस तरह मैं अभी फरमा रहा था, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि नेशनल असेंबली में वी ओनली नीड अबाउट 6 MNAs टू टर्न द टेबल ऑन द गवर्नमेंट। जो इनकी गवर्नमेंट है वो कोई इतनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती थी 2/3। तो 6 अगर MNAs वहां से हमने तोड़ दिए, जो कि खुद इनके PTI के अपने MNAs हैं, वो खुद राजी हैं कि हम PTI का साथ छोड़ दें और ऑपोजिशन के साथ मिलकर हम एक कोalition गवर्नमेंट बना लें। तो हमारे देखिए राब्ते तो हो रहे हैं तमाम पार्टी से, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी से उनसे राब्ते हमारे ओपन है, और हम यही कह रहे हैं कि जो भी चेंज आना है, हमारा क्या मौकफ था? यही मौकफ था ना कि इस्तीफा नहीं दो, बिकॉज इस्तीफा देंगे तो इमरान खान साहब को हम एक समझे सियासी शहीद बना देंगे। बाद में फिर उनको एक मौका दे देंगे कंप्लेन करने के लिए कि जी इन्होंने देखें इस्तीफा दे दिया और इसलिए जो भी उसके बाद लाया अमल होता फिर वो उसके नतीजे में आता। अभी हम इन हाउस अगर इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे, जो कि हमारा गेम प्लान फिलहाल यही है। और पंजाब असेंबली में भी सिर्फ काफ लीग की हमें सपोर्ट की जरूरत है। नून लीग हैज मोर MPs देन PTI इन पंजाब। तो आप लोग कैसे आपको मोबिलाइज कर रहे हैं इन सारे लोगों को? कुछ प्लान करें, क्या करें? क्योंकि दिस इज अ न्यूज़ फॉर अस। आपने क्या किया इस हवाले से? ये हम जानना चाह रहे हैं। ये तो है ना कि पॉसिबिलिटी ऐसा हो जाएगा। राब्ते हमारे हैं तमाम अपोजिशन पार्टीज के साथ, और हमारा इख्तिलाफ कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। ना नून लीग के साथ कोई इख्तिलाफ है, ना PDM के दीगर पार्टी से कोई इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ सिर्फ था इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर। हमने कहा हम इस्तीफे इस वक्त नहीं देना चाहते। उसके अलावा हमारे राब्ते हैं, हम एहतराम करते हैं तमाम पार्टीज का, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। तो फिलहाल गेम प्लान, दिस इज द गेम प्लान दैट वी हैव टू कन्विंस ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज टू कंबाइन on one point, and that point is that we need to get rid of Imran Khan because he's caused so much inflation, unemployment. तमाम उनके जो वादे थे उस पे PDM की गबोल साहब, जो बाकी जमातें हैं ना, वो कहती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी अब तहरीक इंसाफ की ना दोस्त है, दे आर फ्रेंड्स नाउ। तो फ्रेंड्स के दरमियान लड़ाई नहीं होती, ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलती रहती हैं, इसका हिस्सा है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करें। फॉर एग्जाम्पल आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और उनके साथ बाबर रवान साहब मौजूद थे। ई वोटिंग के हवाले से मशीनों के ऊपर उन्होंने पूरा एक मैकेनिज़्म वज़ा किया कि क्या होगा, कैसे होगा, और उन्होंने वेलकम किया कि आपकी पार्टी और PMLN जो 2 स्टेक होल्डर्स हैं ओपोनेंट के, वो आएँ और बैठें और इसके ऊपर काम करें और लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के साथ बैठ रहे हैं, मसले मसाइल हल कर रहे हैं, या सिर्फ आप उनको घर भेजने के हवाले से इस किस्म की प्लानिंग करेंगे? देखिए, हमारी तरफ से बड़े दिल का मुजाहरा किया गया था जब हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने ओथ लिया था फर्स्ट डे नेशनल असेंबली में। उनकी स्पीच थी कि पाकिस्तान के लिए जो भी अगर कोई पॉजिटिव इक़दाम उठाएगी गवर्नमेंट तो हम उसका साथ देंगे। हालांकि उस वक्त भी बिलावल साहब ने नारा लगाया था कि ये सिलेक्टेड PM है, मगर फिर भी बोला कि पाकिस्तान की खातिर हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, गवर्नमेंट का चलने को तैयार है। मगर इनका जो एटीट्यूड रहा है हमारे साथ, जो विच हंटिंग इन्होंने की है ऑपोजिशन के साथ, और जो झूठे केसेस और जो इल्जाम तराशी की है ऑपोजिशन की तमाम पार्टी के साथ, उसके बाद फिर उस तरह का माहौल या एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं रहा जिसके तहत हम इनके साथ चल सके। और अभी आज के दिन भी नहीं है। आज भी इनका एटीट्यूड ऐसा है कि आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल वांट टू वर्क विद देम। उससे बेहतर है कि हम ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे आए कि इससे तो जान छुड़ाएं, और उस पे राब्ते चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं। बैकवर्ड जिस तरह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही मेरा पॉइंट है कि इसी पे ही हमारा फोकस है, इसी पे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने की तैयारियां की जा रही है। कि इस तरह गबोल साहब, आपकी जो इत्तेहादी ऑपोजिशन की जमातें हैं, पार्टीज़ हैं, वो लोग तो आपसे खासे नाला हैं, नाराज़ हैं। मौलाना साहब तो पब्लिकली आके और ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी नाराज़गियों का इजहार कर चुके हैं, मियाँ साहब से भी कर चुके हैं, आपकी पार्टी से भी कर चुके हैं, आप लोगों को गिला कर चुके हैं। डू यू सी अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन PDM और एन अलायंस विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, एब्सोल्युटली। देखें, बिकॉज हमारा जो गोल है वो गोल एक ही है ना कि हमने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है पाकिस्तान में। और ये जो बार बार हाईजैक हो जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पाकिस्तान में, इलेक्शन हाईजैक हो जाते हैं, इसको हमने खत्म करना है। ये हमारा एक कॉमन गोल है। इस कॉमन गोल के लिए हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं, और कोई हमारी देखिए पर्सनल दुश्मनी नहीं है इन बाकी पार्टीज के साथ। अभी भी आपने देखा हो कि अगर जो भी PDM का एक
फ्री फॉल हुआ, तोड़फोड़ का या शिकार हुई, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी रब्ता किया आसिफ ज़रदारी साहब के साथ और बिलावल साहब को भी पैगाम भिजवाया कि मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो मौलाना साहब को इसलिए हमने डे वन से नॉमिनेट किया था एज प्रेसिडेंट ऑफ पीटीएम बिकॉज यू नो इज द सीनियर फिगर, इज द सीनियर पॉलिटिशियन। वी कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह की डिसएग्रीमेंट्स को वो फिर फिजल आउट कर देंगे इंशाल्लाह स्मूथली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे नबोल साहब। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।